हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। फेसबुक पे आ रहा है ना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ। आपका स्पीकर ऑफ है दीदी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। हाँ। अब ठीक है दीदी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षा में तति रचेता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित होता मंडली के लिए सभी वैष्णवी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन धन्यवाद करती हूँ। तो रति की बात चल रही है। रति के अंकुर फूट जाना, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम जाग जाना। और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागता है वहाँ पे भगवान ने गीता में अपना विभूति योग बताया है। विभूति योग अपना ऐश्वर्य बताया है। ऐश्वर्य उन्होंने बता दिया कि ये सारा संसार मेरे द्वारा रचा हुआ है, मेरे द्वारा रचित है ये सारा संसार। अर्थात ये जो तुम देवताओं की पूजा करते हो वो भी मेरे द्वारा बनाए गए हैं, देवियाँ हैं वो भी मेरे द्वारा बनाई गई हैं, धाम मेरे द्वारा बनाए, सब कुछ मेरे द्वारा रचित है। पर उन्होंने एक माया से कहा कि तू जो जीव है ना, इसकी जैसी स्थिति है उसके द्वारा तू इनका सूक्ष्म अंतःकरण बना दे। अंतःकरण, करण मतलब यंत्र। जो हमारा अंतःकरण ना मन बुद्धि चित्त अहंकार चार चीजों से बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चार चीजें हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त यहाँ नहीं लगता है, और अहंकार मैं और मेरा, ये अहंकार है मैं और मेरा, ये चार चीजें सूक्ष्म। ये भगवान ने माया से कहा कि ये जीव है ना, ये इस जगत में जाएगा, चित्त जगत में, ये जीव अचित जगत में जाएगा। तो तू एक काम कर, मेरी जो 24 तत्व हैं सांख्य के, जिसमें मैंने 16 तो भगवान ने खुद ही बना दिए, उसमें प्रकृति की सहायता नहीं ली। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी लिखा है कि जब भगवान विष्णु ने, विष्णु से जैसे ब्रह्म संहिता में निकला है, विष्णु से रुद्र निकले और रुद्र ने माया के साथ इस सृष्टि को उत्पन्न किया। वहां पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि 16 तत्व तो भगवान ने पहले से बना दिए। 16 तत्व कौन कौन से? 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रिया। ये 16 भगवान की तरफ से बन गए हैं। उसके बाद जो अंतःकरण है वो भगवान ने नहीं बनाया। मन बुद्धि चित्त, इसलिए सबकी बुद्धि अलग है, इसलिए सबका अहंकार अलग है, मैं मेरा अलग है, इसलिए सबका चित्त अलग है। ठीक है। अब ये जो मन है ना, मेरा मन,
जहाँ तक है वहाँ तक भी हम संभाल लेंगे अपने मन को। मेरे मन में ऐसा विचार आया, मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरे मन ने ऐसा, मेरा मन नहीं माना, मैं मान ही नहीं सकती, मेरा मन मानता ही नहीं है, ये चीज़ होती है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ भी तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन मन के अधीन हो जाना ये बहुत बड़ी भारी समस्या है। मैं मन ही हूँ, अहंकार तक ठीक है कि मैं भगवान का दास हूँ या मैं माया का दास हूँ, ये माया मेरे ऊपर हावी हो रही है, लेकिन मन ही मैं हो गया, वो गड़बड़ है। मन ही मुझे चला रहा है, मन ही मुझे खींच रहा है, मन ही मेरा सब कुछ कर रहा है। अब सपोज देखो, द्रौपदी की साड़ी का हरण हुआ, अब द्रौपदी खड़ी है वहां पर, अब उसके भी तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना। वो भीष्म पितामह को कह दी कि तुम तो वयोवृद्ध हो ना, कुल के पितामह हो, कहांगी तुम्हारी वाणी को क्या हो गया। खूब पांडवों से उसने खूब लताड़ लगाई है। अर्जुन तुम्हारे गांडी धनुष को क्या हो गया। वो दिन क्या था कि तुमने मत्स्य के चक्षु को, मत्स्य की आंखों को भेदन कर दिया था, और मैं तुम्हारी वीरता पर कुर्बान हो गई थी। और तुम्हारी जब माँ ने कहा भैया तुम पांचों को बांट लो, तो मैं पांचों में बच भी गई, और आज तुम पांचों मेरे लिए खड़े नहीं रहे। ये दुर्योधन ये जो मुझे कह रहा है कि मेरी जांग पे आके बैठ जाओ, तुम लोग की सबकी जवान चुप है, तो जोर जोर से कह रही है। यहाँ पे जो द्रौपदी का बुद्धि है वो लताड़ रही है। अब जब द्रौपदी ने अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ छोड़ दिया, फिर हे कृष्ण आपको जो रखना है रखो, जैसे रखना है रखो, फिर क्या हो गया, कृष्ण आ गए। तो जब तक ये मन को के अधीन हम चलते हैं ना, मन के इशारे पर चलते हैं, मन ही नचाता है, तो हमारा मन यंत्र है, यंत्र, अंतःकरण मतलब अंतर के यंत्र। ये 4 यंत्रों से हमारे जीवन चलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 4 हमारे, इन चारों से हमारा शरीर चलता है, इन चारों से हमारे रिश्तेदार चलते हैं, इन चारों से हमारा संसार चलता है, इन चारों से हमारा भौतिक जगत चलता है। लेकिन जब हमारा आध्यात्मिक जगत, भक्ति जगत आता है, तब हमें कहा जाता है, कल पढ़ा था ना, शाम दाम तितिक्षा प्रति, ये चारों सब शांत हो जाओ, इनको शांत करो। वेग होता है इंद्रियों में, फील करता है मन, भूख लगी है, भूख तो लग रही है पेट में ना। और ठाकुर जी ने खुद भी कहा है कि भगवान ने कहा है भूख लगेगी, और भगवान ने कहा है कि मैं अहम वैश्वानरो भूत्वा पचामि अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को मैं बचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न, यानी लेह, पोष्य, दंत, ऐसे जो खाए जाते हैं, हलवा इत्यादि जो काट के खाए जाते हैं, जो चूस के गन्ना इत्यादि खाए जाते हैं, तो इस तरह से अवलेह चटनी वगैरह ये भगवान बचाते हैं। लेकिन इसी पेट में जब हम प्याज मांस ये सब डालते हैं तो भगवान छोड़ के चले जाते हैं। भगवान को क्यों हम इतना कष्ट दे सकते हैं, भगवान क्यों बचाएंगे। तो भगवान ने ये बता दिया कि देखो, सच्ची बात तो यह है कि भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। हम कितना भी विचार लगाएं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त और मैं और मेरा, ये चारों जब हमारे कंट्रोल में हो जाते हैं, तब ये रति उत्पन्न होती है। जात रति अंकुर, हमारे मन में रति अंकुरित हो जाती है। तो एक तो होती है छाया रति। छाया रति उसकी छाया मात्र है, वो भी ठीक है। हमें वैष्णवों का संग मिल गया तो पुष्ट हो जाएगी, और जहाँ वैष्णवों का प्रति अपराध हो गया तो लुप्त हो जाएगी। लेकिन जो प्रतिबिंबित रति है, हम किसी के साथ थोड़ी देर रहे तब तो हमारी भक्ति जागी, और जहाँ पे साथ छूटा वहाँ भक्ति खत्म हो गई। तो प्रतिबिंबित रति के लिए बहुत ही अच्छा। ये सब पढ़ने से क्या होता है, हम बड़े प्रतिबिंबित रति से हमारा क्या हो जाता है, हम बड़े अलर्ट हो जाते हैं कि जो हमारे सामने भक्त बनने का नाटक कर रहा है, ये कितना भक्त है, ये भक्ति के प्रति कितना निष्ठ है, इसकी निष्ठा कैसी है। देखो, एक तो नाम निष्ठा है, नाम निष्ठा भगवान का नाम जपते जा रहे, और इधर उधर तो हम जपते जा रहे, इधर हमारा प्योरीफाइंग प्रोसेस शुरू होता जा रहा है। तो मन से बढ़कर बुद्धि, बुद्धि से बढ़कर चित्त, चित्त से बढ़कर अहंकार। अहंकार क्या, जो गोपी भरता है, गोपियों के जो पति हैं, मैं उनके दास का अनुदास हूँ। कौन सा पेज नंबर है आज, पेज नंबर बोलिए। 292।
हाँ जी दीदी। हाँ तीसरी दीदी, थर्ड लाइन। ठीक है। घटनावशतः अर्थात अपने आचार्य का अंतर्निहित उद्देश्य समझकर ही हो अथवा अपनी रुचि से ही हो, पूर्वोक्त 5 प्रकार के उपासकों में जब इस प्रकार की भावना उदित हो जाए कि मेरे उपासक का स्वरूप नित्य है और मैं उनका नित्य किंकर हूँ, तब कहीं उनके हृदय में शुद्धारति का आंशिक आविर्भाव संभव है। तो 5 प्रकार के उपासक कौन कौन से थे? कौन से लिए? शानदास से सख्यवास से लिए थे? कौन से लिए थे? पांचों रस। पांचों रस के उपासक ना। हाँ, तो अब वो ये बता रहे हैं कि कोई घटना ऐसी घटित हो गई, अर्थात हमारे गुरुजी ने जो बताया, तो अपने आचार का अंतर्निहित उद्देश्य, हमारे गुरुजी के हृदय में क्या उद्देश्य है उसको समझकर हो, अथवा या तो गुरुजी के मनोभिष्ट को समझ लिया, अथवा अपनी रुचि से ही हो। पूर्वोक्त 5 प्रकार के उपासकों में जब इस प्रकार की भावना उदित हो जाए कि मेरे उपासक का स्वरूप नित्य है, मेरे ठाकुर जी नित्य हैं। ठाकुर जी के लिए वेदों में क्या क्या कहा गया? नित्यो नित्यानाम, वो समस्त नित्यों में परम नित्य हैं, हमेशा ही रहते हैं, और मैं उनका नित्य किंकर हूँ। ये जो चीज आ जाएगी ना, तो फिर दुख सुख इंसान क्या क्या मानेगा बताओ। भगवान जो दे रहे हैं उनकी मर्जी, जो कर रहे हैं उनकी मर्जी, हम तो उनके दास है, जैसे रखेंगे रह जाएंगे। अरे आपके यहाँ कितने दुख आ रहे हैं, क्या दुख है? लॉस हो गया धन का, अच्छा, और मारपीट कर रहा है भाई माता पिता जो भी, एक ये लॉस है, और एक ये लॉस है कि बड़ा अपमान हो रहा है। तो ये 3-4 जो है वो सहन शक्ति के बाहर होते हैं। लेकिन जिस वक्त ऐसी स्थिति आ जाए और उसी वक्त भक्त कह दे आप जैसे रखो मैं रहूंगा, बस उसी वक्त से उसके फिर तो दिन ही बदल जाते हैं, फिर काया बदल जाती है, काया पलट हो जाती है, उसी वक्त हो जाती है। भगवान से जो उन्होंने कहा है कि भैया तरोरपी सयुष्णा, वृक्ष से भी सहनशील बन, वो परीक्षा लेंगे ही लेंगे। अब देखो ये मेरा भक्त क्या करता है, उस समय हमें दिखाना है कि हम सह लेंगे। आपने तो दी है परिस्थिति, आपने संसार बनाया, आपने सब कुछ बनाया, ये इंसान को भी आपने मेरी जिंदगी में भेजा है, इसने मेरा ऐसा किया, चलो मेरे पूर्व कर्म कटे। और एक प्रश्न है, मानो एक माँ बेटा है ना, तो बेटा माँ को बहुत दुख देता है, जैसे कि उसका था धुंधली का बेटा धुंधकारी, बहुत दुख देता है, बहुत दुख देता है, जहाँ तक कि उसको मारता पीटता भी है माँ को, पैसा दे मेरे को, ये दे वो दे। तो इसमें 2 बातें सामने आती हैं कि माँ ने ऐसा कर्म किया कि ऐसा बेटा मिला, एक, और दूसरा ये बेटा अपने कर्म बिगाड़ रहा है। तो पहली बात तो माँ का ही कर्म आएगा कि पिछले जन्म में उसने ऐसा किया था। माँ के रूप में नहीं किया होगा, किसी भी रूप में किया होगा। एक जीव ने दूसरे जीव को कष्ट दिया, उसको भोगा। अब प्रश्न ये है कि जो ऐसा कर रहा है, क्या वो इसलिए पैदा हुआ कि उसको भोग करवाए? उसका भी भोग बना, साथ के साथ उसका भी कर्म बना, क्योंकि उसने एक्सक्यूज किया ही नहीं। मुझे कोई जीव सताए और मैं यदि उसको क्षमा कर देती हूँ तो भगवान मुझे भेजेंगे नहीं उसको सताने के लिए। तब भगवान ने वेदों में उसका उत्तर दिया कि मेरा जो भक्त है, जो कुछ भी पाप पुण्य करता है, भगवान पाप पुण्य को तो लेते नहीं है, भक्ति को लेते हैं, तो पाप पुण्य करता है, पुण्य मैं उसके बेटा उन सबको दे देता हूँ, पाप उसके शत्रुओं को दे देता हूँ। तो ये भगवान की व्यवस्था है। तो आचार का अंतर्निहित उद्देश्य हम गुरु जी का उद्देश्य समझ कर ही अथवा अपनी रुचि से पूर्वोक्त 5 प्रकार के उपासकों में जब इस प्रकार की भावना उदित हो जाए कि मेरे उपासक का स्वरूप नित्य है और मैं उनका नित्य किंकर हूँ, तब कहीं उनके हृदय में शुद्धारति का आंशिक आविर्भाव, वो भी शुद्धारति होगी, वो भी अंश रूप में आविर्भाव संभव है। विष्णु, शिव और गणेश के, अच्छा 5 उपासकों में ये बताया गया, विष्णु, शिव, गणेश और सूर्य और दुर्गा जी, ये 5 उपासक हैं। तो विष्णु, शिव और गणेश के उपासकों की यह रति सर्वप्रथम चैतन्योद्देश्यनी होकर क्रमशः श्री कृष्ण रति के रूप में पर्यवसित होती है। तो 3 की उन्होंने बताया, अभी शक्ति नहीं लिया है, सूर्य भी नहीं लिया है, 3 लिया है। विष्णु के उपासक, शिव के उपासक, गणेश के उपासकों की जब मन में रति आती है तो सर्वप्रथम चैतन्य उद्देश्यनी, वो परम चेतन हो जाती है। विष्णु जी के प्रति जो रति है
तो जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके ध्यान में हमेशा गदाधारी विष्णु आते हैं। गदा है, हाथ में कमल है, चक्र है और शंख है, ऐसे आते हैं। फिर हम स्तुति करते हैं ना, शांताकारम भुजगशयनम, इस तरह से आते हैं। फिर संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, मही भार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। अच्छा, तो भगवान ने द्रौपदी के चीर, फिर हमारा यहाँ मनट का। अच्छा, भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। अच्छा, प्रहलाद की रक्षा की। अच्छा, ध्रुव की रक्षा की। अनंत कोटि, ओ ये श्री कृष्ण है। अच्छा, ये गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया था, ये कालिया मर्दन। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो विष्णु की रति हमारी कृष्ण में बदल जाती है। और फिर हम जब गणेश जी का भी पढ़ते हैं कि गणेश जी ने क्या किया। अब गणेश का वर्णन जहाँ पर आया है, तो एक बार ये पौराणिक कथा है कि सब देवताओं में लगा कि कौन सबसे बड़े देवता है। तो कहा जो पूरी पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वही सबसे बड़े देवता है। अब गणेश जी ने सोचा कि मेरा तो वाहन मूषक है, ये कहाँ चलेगा, अब क्या करें। तो गणेश जी की बुद्धि बहुत तेज है, बहुत तीव्र है। तो एक जगह लिखा है कि उन्होंने शिव पार्वती को बैठाया और उनकी 3 परिक्रमा कर ली। एक जगह लिखा है कि उन्होंने राम 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 3 जगह लिखा और वहां की परिक्रमा कर ली। तो सारे देवता जब आ गए तो देखा गणेश वहां से पहले ही है। तो उनको आश्चर्य हुआ कि मूषक वाहन में जब बैठ के सबसे पहले कैसे आ गए। तो वहां पर निपटारा किया जा रहा है, विष्णु जी बैठे हैं कि आप बताइए सबसे बड़ा देवता कौन है। उन्होंने कहा गणेश है। क्यों है? कारण कि इसने मान लिया कि 3 दफे राम नाम लेने से मनुष्य का उद्धार हो जाएगा, अथवा जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसका उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह से जो बुद्धि के एकदम, तो ऐसे गणेश जी की जब हमारे अंदर हम पूजा करते हैं तो धीरे धीरे गणेश भी हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा देते हैं। तो विष्णु, गणेश और तीसरे शिव जी। शिव जी तो भगवान कृष्ण की भक्ति देने में सबसे आगे हैं। किसी को भी उठा लो, नरसिंह मेहता को उठा लो, किसी को भी उठा लो, आकर के बस वो पिंडी पकड़ के बैठ गए, भाभी दुत्कार रही है, खाता रहता है, निकल घर से, मैं कब तक खिलाऊंगी तेरे को, ऐसे बैठा है। और नरसिंह मेहता की पिंडी पकड़ के बैठे रहे, 2.5 दिन तक उठे ही नहीं। हम लोग 2.5 मिनट हो गए, कुछ किया ही नहीं। क्या ये सब तो पिंडी है, छोड़ो ना, ऐसे हम लोग कर देंगे हम। और कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करी है लोगों ने, इतने आसान तो नहीं है। तो 2.5 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे। तो उनको भगवान ने, शंकर जी ने क्या किया, शंकर जी का क्या मांगता है, बोले जो आपको पसंद हो वही दे दो। तो शंकर जी रास मंदिर का दूर से दर्शन करा दिए, दूर से देख, अंदर तो खुद का भी प्रवेश नहीं है। तो शंकर जी कितने ही ऐसे भक्त हैं जिनको शंकर जी ने कृष्ण भक्ति दी है। तो ये बता रहे हैं कि विष्णु, शिव और गणेश के उपासकों की यह रति सर्वप्रथम चैतन्य उद्देश्य होकर, परम चेतन होकर धीरे 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 श्री कृष्ण रति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और मैं डेफिनेटली कह दे रही हूँ, तुम में से कितने ही ऐसे होंगे जिनके पहले हनुमान जी के प्रति भक्ति होगी, गणेश जी के प्रति होती, शिव के प्रति होगी। अब तुमको पता चल गया कि ये सब के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वास है, ये सब श्री कृष्ण की विभूति है। आप ब्रह्मात भुवनात लोका, सारे की सारे जब सृष्टि होती है, इनको पैदा कर दिया जाता है, प्रलय होती है, सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट नहीं होता तो भगवान के धाम नष्ट नहीं होते। सूर्य उपासकों की रति भर्ग चिंता से धीरे धीरे ऊपर उठकर भर्ग के भीतर स्थित श्री, ये भर्ग होना चाहिए, सर्ग होना चाहिए, श्री नारायण के प्रति नियुक्त हो जाती है। यहाँ भर्ग का अर्थ सर्ग ही होगा, सृष्टि। तो सूर्य उपासकों की रति, जो सूर्य के उपासक हैं, पंच उपासक में ये चौथे उपासक हो गए सूर्य, इनकी रति सर्ग चिंता से धीरे धीरे ऊपर उठकर सर्ग के भीतर स्थित श्री नारायण के भीतर नियुक्त हो जाती है। अभी वैकुंठ धाम तक नहीं पहुंची है। सूर्य नारायण, ये लोग ऐसे करते हैं, फिर सूर्य ही नारायण है, पर सूर्य से नारायण तक तो पहुंचे ना। अब सूर्य कहाँ तक है? सूर्य तो स्वर्ग तक ही है, इसके ऊपर तो सूर्य की स्थिति है नहीं, तो वहां तक हो जाती है। सूर्य उपासकों की रति सर्ग चिंता से भीतर रहकर श्री नारायण के प्रति नियुक्त हो जाती है। और जो दुर्गादि शक्ति के उपासकों की रति क्रमशः
शक्ति का चिंतन करते करते तो शक्ति चिंतन को लांघ करके शक्तिमान भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेती है। फिर वो ये शक्ति कहाँ से निकली? शक्तिमान से निकली। तो धीरे धीरे इनकी रति परिवर्तित हो जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हो सकती है लेकिन धीरे धीरे कृष्ण के ऊपर। ऐसा संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण का नाम सुनकर के प्रभावित, माने ना माने वो दूसरी बात है, कोई भी हो, कृष्ण नाम से सब प्रभावित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि जो लोग, भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, और गीता का ये श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें, 23वें, 25वें श्लोक में। वहां पे आगे ना याद, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता और भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद योजिनो अपि माम मद याजिनो अपि माम। इसका अर्थ ये है कि जो अनन्य भाव से, जो लोग, अनन्य मतलब नो अदर, मैं ही हूँ, एक मैं ही, एक कृष्ण आप ही है, जो इस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। कैसे वहन करता हूँ? अच्छा, मैंने घर संसार छोड़ दिया, मैं आ गया, तो अब मेरे पीछे जो मेरा घर संसार है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, इन सबको मैं देखता हूँ। कैसे? जितनी लागत में तू मुझसे प्रेम करेगा उतना ही, ये उनकी शर्त है। फिर याद आ जाता है ना, जब गुरुदेव से, परम गुरुदेव ने कहा संन्यास ले लो, गुरुदेव बोले कि आपको जैसे रखना है रखो, मैं तो अपनी पत्नी, अपने बच्चे और माता पिता सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी ममता लेकर के आपके चरणों में रख दिया है, अब आपको जैसे रखना है रखो। तो फिर भक्त ऐसे ही जीता है, सबकी ममता लेकर के भगवान। ये बहुत ऊंची अवस्था, लेकिन ये इस जीवन में अवस्था आ जाए तो उसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है, जहां से हम वहीं से संतुष्ट हो गए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मानो आपसे कहा जाए कि वहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, आप जाओगे? बोलो। हरे कृष्ण दीदी, नहीं। क्यों? नहीं दीदी, नहीं। क्यों? दीदी अगर जाना भी पड़ेगा तो वहाँ यही, या तो हरि नाम चलता रहेगा, या फिर ये सोचकर जाएंगे कि भगवान ने हमें भेजा है, तो हम अपना थोड़ा सा टाइम मिल गया, वो लोग ये पाठ कर रहे हैं, हम अपना हरि नाम कर लेते हैं। नाम निष्ठा, नाम कैसे कैसे करके कितने करोड़ जन्मों के बाद नाम मिला है। नाम निष्ठा में कमी नहीं रहनी चाहिए, मन हमारा भटकना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, देवी का जागरण हो रहा है, हम चले जाएंगे, हम गए तो सही, अरे मत ही जाओ, हम अपना नाम कर रहे थे, नाम कितना भी करो, वहां पर कानों में देवी के जाग आएगा ही, आंखों से वो होगा ही। तो यहाँ पे देखो क्या कहा है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं आज से, ये अपनी अन्य देवता भक्ताम यजन्ते, जो मुझे छोड़कर अन्य देवी देवताओं का भजन करता है श्रद्धा से युक्त होकर, ते अपि माँ बेबे कौनते यजन्ती अविधि पूर्वक, वो अन्य देवी देवताओं की पूजा तो कर रहा है, लेकिन अविधि, विधि के साथ नहीं कर रहा। वो पूजा मेरी हो रही है, क्योंकि वेदांत साफ कह रहा है सब देवी देवताओं का मैं हूँ, राम भी मुझसे निकले हैं भाई। अच्छा, आप इधर आ जाओ मथुरा धाम में, ब्रजमंडल में, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कई रूपों में रघुनाथ भी बनकर दर्शन देते हैं, पर कभी सुना है कि अयोध्या में राम कृष्ण बनकर आए? क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके वो एक कदम भी आगे नहीं जाते। तो उन्होंने कहा ये हे कौनते है, ये मुझे भज तो रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक, विधि विधान से नहीं भज रहे। और क्या कह दिया, जो देवों को भज रहे हैं वो देवताओं को प्राप्त होंगे, और जो राम को भी भज रहे हैं, कृष्ण को भी भज रहे हैं, उनका इष्ट देव एक ही नहीं है, तो उनकी क्या हालत होगी सोचो। दीदी जैसे अभी आपने कहा कि वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते, तो जैसे मथुरा गए हैं या द्वारका गए हैं, तो
उनका दिल वहीं था, नहीं, लेकिन वो गए नहीं, श्याम सुंदर गए ही नहीं, बंशीधारी गए ही नहीं, अच्छा वंशी बदन गए ही नहीं। मथुरा में मथुराधीश गए वासुदेव, और द्वारका में अच्छा, द्वारकाधीश गए। उनका दूसरा रूप गया द्वारकाधीश हाँ, बनकर और उनका जो मथुराधीश। हाँ बाहरी रूप गया, जो ओरिजिनल कृष्ण है वो तो वृंदावन में ही है। फिर जब गोपियों का विरह दिखाते हैं तो वो क्यों है? वो एक प्रकाश है, वो एक प्रकाश। रूप में गए ना दीदी, क्या तब पौगांड रूप तो पड़े उसमें, आवाज नहीं आ रही, पौगांड अवस्था। जोर से बोलो ना। वो कह रही है पौगंड अवस्था में गए। पौगंड अवस्था होती है 5 से 10 वर्ष, और किशोर अवस्था में उनका रास हुआ है ना। पौगंड अवस्था कौन सी है? 5 से 10, और 10 वर्ष के बाद होती है कैशोर अवस्था। कैशोर अवस्था में 12 वर्ष में जब रास हो गया तब 12 वर्ष के बाद गए हैं। पौगंड अवस्था में तो उन्होंने गिरिराज पर्वत उठाया। लेकिन जैसे आप कह रहे हो वो छोड़कर नहीं जाते, तो गोपियों को तो विरह हुआ है। हाँ, क्योंकि तो देखो इसमें सुनो, रास किया ना, वहां पे छोड़ के गए कि नहीं गए? गए कि नहीं छोड़ के रास में? गए थे। तो क्यों गए? विरह भाव बढ़ाने के उनको लिए, अभिमान ना हो और वो विरह में मेरा नाम ले सके, मुझे याद कर सके, विरह भाव की पुष्टि के लिए। जो भगवान का संयोग रस है वो 2 रस से मिलकर बनता है, संयोग और वियोग। तो वियोग रस की पुष्टि के लिए यहाँ भी वियोग के लिए ही गए हैं। वियोग में विशिष्ट योग होता है भगवान के साथ। जब उद्धव जी यहाँ पर आए तो उद्धव जी ने सबसे पहले ब्रज में घुसते ही क्या देखा? बोलो। गोपियां जो हैं और नंद बाबा, मतलब सब उजाड़ जैसे हो गया है, सब नहीं, आती सबसे पहले रास देखा। यहाँ पे पहले सब ये देखा था कि जैसे पहले सारा वृंदावन का रास हो रहा था, सब कुछ जो पहले की तरह था, वो हाँ, वो देखा था सबसे उजाड़ तो बाद पहले। में देखा है। उजाड़ तो बाद में देखा है, सबसे पहले आती रास के दर्शन किए, बाद में फिर कहा आस्था मैं इसका है गुल्म लता औषधि नाम, इसमें से कुछ तो एक बन जाऊं, यहाँ से गुल्म वृक्ष की एक डाली बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, तिनका बन जाऊं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इतने सारे आंसू बह रहे हैं गोपियों के, उसकी एक बूंद से मेरा पोषण हो जाए। तो वियोग की वृद्धि के लिए ऐसा हुआ है। श्रीमद् भागवत के टीकाकारों ने साफ लिखा है कि एक प्रकाश भगवान का वहीं रहता है हमेशा, और जो दूसरा प्रकाश है वासुदेव वो निकला। वासुदेव आए भी तो मथुरा में थे ना, मथुरा से आए ना, मर्ज हो गए दोनों से, तो वासुदेव पार्ट है वो निकला। जो नंद नंदन है वो हमेशा वृंदावन में है। तो यान की कुछ क्वेश्चन है? नहीं दीदी ठीक है। दीदी हाँ। फिर विरह तो नहीं होना चाहिए था ना गोपियों को, है दीदी? विरह तो नहीं होना चाहिए था जब भगवान वहीं पे थे तो। लेकिन एक प्रकाश से थे, दोनों की अनुभूति करा रहे थे, वो एक प्रकाश से थे, गोपियों को बढ़ाने के लिए ही गए हैं। यद्यपि मथुरा यत सन्नितो सदाहरि, वहां पे भगवान हमेशा ही विराजमान है, और वियोग रस की संवर्धन के लिए गए हैं। मतलब गोपियां उनको एहसास नहीं कर पाती थी वहां पर हैं वो, एहसास कर नहीं पाती थी, है ऐसा नहीं है। देखो इसमें कई सारी बातें हैं। जब उद्धव ग्यारी में गोपियां बैठी हैं और उनको ये आता है, भ्रमर आता है, ठीक है, और भ्रमर को कहती कि जा तू मेरे सखा का, मेरे कृष्ण का कपटी दूध बनकर आया है। यहाँ पूरा के पूरा विरह का अनुभव हो रहा है। लेकिन जब बार बार शैया रचती है, तो जो राधा जी हैं, कृष्ण अभी आ रहे करके, तो 3 अवस्थाएं होती हैं, स्मरण, स्फूर्ति, आविर्भाव। चैतन्य चैतन्यमृत में साफ शब्दों में लिखा है, भगवान का स्मरण होती, स्फूर्ति हो जाती है, और कृष्ण वहां तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं उधर। चल सखी चल घनश्याम सदन में, सखी आ गए, श्याम सुंदर आ गए, चलो। तो भगवान ने खुद कहा है गोपियों से, मैं रहता हूं वहां पर, तुम समझते हो कि मैं चला गया हूं। तो दीदी यही तो मतलब हुआ ना, उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं, वो एहसास नहीं कर पा रहे हैं। आविर्भाव उन्हीं का तो होता है, तभी तो शैया रची जाती है कदम के वृक्ष के नीचे।
कोमल पत्तों की शैया रची जाती है ठाकुर जी के लिए, प्रसाद इत्यादि सब बनते हैं और भगवान आकर के वहाँ खाते भी हैं। वहाँ पे साथ साथ संयोग और वियोग दोनों लीलाएं चलती हैं। इसको रास मंडल इसका उदाहरण है। दोनों भगवान के गए थोड़ी थे। हाँ, इतना ज्यादा विरह क्यों हुआ जब वो वहीं पर थे? विरह ऐसा होना ही चाहिए। हमारा विरह नहीं, तभी तो हम यहाँ पे मरे पड़े हैं। विरह में इतनी ज्वलित विरह होना चाहिए, प्रज्वलित विरह, विरह एकदम ऊंची दशा तक होना चाहिए। हाँ, भगवान तो थे ना, वहाँ पर प्रेजेंट थे ना भगवान, तो वहाँ पर क्या है, भगवान तो वहाँ पर थे ना, उनके सामने। आपके सामने है, आपको विरह हो रहा है कि नहीं? हमें तो कुछ नहीं विरह हो रहा, हमें तो बिल्कुल ही। यही तो बात है, यही तो समझना है ना। हरे कृष्ण जी, इसका ये बात ये कह सकते हैं कि हमारे पास रहते हुए भी हम लोग को याद नहीं करते, तो ऐसे ही है कि अनुभव करने के लिए भगवान उनसे दूर गए थे, ये रस पान करने के लिए। गोपियों का विरह और हमारे विरह में जमीन आसमान का अंतर है। गोपियां एक सेकंड भी जी नहीं पाती, हमको तो सब होश है, सब कुछ होश है। कहाँ संसार छूटा, एक सेकंड भी तो छूटा नहीं। अभी हमारे 1000 रुपए खो जाए तब पता चलेगा कि हमारा कितना विरह है। किसी ने आकर के हमें बेवजह डांट दिया, अपमान कर दिया, तब पता चलेगा कितना विरह है, कितनी कृष्ण की स्मृति है। हमारी गोपियों की तुलना दूर दूर तक नहीं है। तो अब बता रहे हैं, हाँ, यहाँ पे बताया कि जो देवताओं को भजता है वो देवताओं को प्राप्त होगा। जो अभी श्राद्ध का अंतिम दिन है, वो श्राद्ध में पितरों को जो भजेगा वो पितरों को प्राप्त होगा, और जो जिसको भजेगा वो उसको ही प्राप्त होगा, और जो मुझको भजता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। अभी हमारे ऊपर है किसको भजोगे। यक्षों को भजोगे तो यक्षों को, तो भगवान ने 9वें अध्याय में सब कुछ बता दिया। तो भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा ही कहा है कि जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे लोग उपासना की साक्षात विधि का किंचित परिमाण में उल्लंघन करके मेरी उपासना करते हैं। उल्लंघन कर दिया, वास्तव में तुमको मेरी पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुमने देवी देवताओं की पूजा की। और इसमें गीता में उठाओ, साफ लिखा है, पूजा मेरे पास आ जाएगी, पूजक नहीं आएगा। सारी पूजा क्यों, देवी देवता भगवान को निवेदन कर देते हैं, लेकिन तूने विधि विधान से तू डायरेक्ट मेरी पूजा कर देता ना, इसलिए तू मूर्ख कहलाया। ये भगवान गीता में कह रहे हैं। तो पूजा आ जाती है, पूजक मेरे पास नहीं आता। वे लोग भी अंत में मुझे ही प्राप्त होंगे, और अंत में ये लोग जब भजते 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 इनकी उपासना जब ऊपर तक हो जाएगी, लोग मुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। इस विषय में मूल सिद्धांत यह है कि उन लोगों की रति के आश्रय और विषय दोनों में ही कुछ कुछ दोष रहने के कारण रति पूर्ण नहीं होती। कि इन लोगों की रति, आश्रय और विषय दोनों में ही कुछ ना कुछ दोष रहने के कारण इन्होंने आश्रय किसका लिया है, जो पूरी की पूरी भक्ति दे नहीं सकते। किसका आश्रय लिया है, विष्णु का, शिव का और इन पांचों का। अच्छा, और आश्रय विषय में दोनों ही, यानी हम और जो हमने विषय लिए हैं दोनों में ही कमियां हैं। उनको विशुद्ध भगवत भक्तों का संग मिलने पर उनके संग में क्रमशः अनुशीलन आदि के द्वारा उनकी रति पुष्ट होने पर जन्म जन्मांतरों में आश्रय विषयगत दोष दूर हो जाते हैं। तो कोई क्या बताया, एक जन्म में नहीं होगा भाई। तब गुरुजी की वाणी हमें बड़ी कड़वी लगती है। गुरुजी बोलेंगे भी तो लाखों जन्म निकल जाएंगे। तो धीरे धीरे अभी हमें ये कथा सुन रहे हैं, हमें जो भक्ति विनोद ठाकुर का संग मिल रहा है, हम अनुशीलन कर रहे हैं इस विषय में, तो इससे क्या होगा, रति पुष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे हमारा प्रेम पुष्ट होगा, क्योंकि हमें भक्ति विनोद ठाकुर विशुद्ध भगवत भक्त का संग मिल रहा है, इसलिए वो हमें बता रहे हैं। तो आश्रय यानी कि सूर्य इत्यादि से अब इससे हट करके हम कृष्ण के पास जाएंगे, और कृष्ण के जा करके फिर शुद्धा भक्ति होगी। शुद्धा भक्ति में अब जो कृष्ण, देखो कृष्ण ही मूल वस्तु है,
कृष्ण ही मूल वस्तु है, लेकिन जो मूल वस्तु है वो किसी और की भी आराधना करता है, इसलिए हमें राधा जी प्रिय है तो कृष्ण ही सब कुछ। राधा जी थोड़ी सृष्टि करने के चक्कर में पड़ेंगी, पर ऐसा नहीं कि राधा जी में सृष्टि की शक्ति नहीं है, क्योंकि जो परब्रह्म शक्ति है वो सब कुछ राधा जी में है, पर सृष्टि स्थिति संहार का ठेका तो कृष्ण के पास है। उन्होंने भी थोड़ी लेके बांट दिया डिपार्टमेंट, ये तुम ये सब काम कर दो, इंद्र तू बरसात कर दे भाई, गणेश जी संसार के लोगों को देवी तुम जाकर कैसे, सबको इन्होंने बांट दिया है। और ऐसे जो गोविंद सर्वस्व है किशोरी जी, जिनके गोविंद ही सब कुछ प्राण है, तो हमारी जो मूल वस्तु है श्री कृष्ण, उन्होंने राधा जी को उन्होंने अपना सब कुछ माना है, इसलिए तो राधाष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है। हमारे लिए भी वो इसीलिए प्रिया है, मदीश्वरी है वो, हमारी ईश्वरी इसलिए है कि हमारे कांत श्री कृष्ण की प्रिया है। और हम क्या कहते हैं फिर, गोपिका कांत, राधा कांत, ये कारण है। तो बहुत जन्मों के बाद विषयगत दोष, अर्थात जो शिव को हम अभी तक तो हम सबको एक ही जैसा भगवान समझ रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे भागवत इत्यादि ग्रंथ पढ़ के पता चलता है कि विष्णु कृष्ण के अंश हैं, शिव भी कृष्ण के अंश हैं, बल्कि अंशांश हैं। इस तरह से फिर हमारे कई जन्मों के बाद ये दोष दूर हो जाएगा, और ये दोष मात्र होगा दूर मात्र हरि नाम से। जिसका जितना हरि नाम बढ़ता चला जाएगा, हरि नाम बढ़ता किधर है, क्योंकि शुरू में इतनी सारी मन में बातें आती हैं, फिर देखा कि एक साल ज्यादा आ रही थी, अब मेरा थोड़ा और ज्यादा दृढ़ हो गया है, फिर देखा अरे और ज्यादा दृढ़ हो गया है, और फिर इसमें साधु संग मिल गया, या किसी शुद्ध वैष्णव की कोई सी भी आपने सेवा कर ली, देखो ऐसे बढ़ता है ऐसे। बालिका से हमारे घर में गिरिराज जी की सेवा है और दादी पुष्टि मार्ग की, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना आकर्षण भगवान शिव की तरफ भी था ही ना। परंतु बहुत क्षणिक, आज भी वैष्णवानाम यथा शंभु, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोए न भावा। भगवान श्री कृष्ण गोपीश्वर महादेव, तो अभी जो शंकर जी उनका यथावत रूप सामने आया ना, अब रूप स्पष्ट हो जाता है। पहले शुरू में यहाँ पे हम थोड़े क्लियर थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो विष्णु और कृष्ण में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। अरे सब एक ही है। अब मालूम पड़ा कि विष्णु अंश है और वो खाली सृष्टि कर रहे हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यही तो भागवत है। इस भागवत पढ़ने और सुनने का मतलब यही है कि सही तत्व को जानो। इससे ठाकुर जी कहते इधर उधर क्यों सुनता है, तत्वदर्शियों के पास जा, तत्व ज्ञानियों से मेरी बात सुनो, तो तेरा ज्ञान ठहर जाएगा, ठहरेगा ही नहीं, फिर आगे और बढ़ेगा। आगे बढ़ने का नाम ही भक्ति है। वो अटक गई भटक गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहा है ना, इसमें लुप्त हो जाती है धीरे धीरे। संग ठीक रखो अपना। और पहले उन्होंने बता दिया कि हम व्यक्तियों की पूजा करने नहीं आए, जिसके साथ रहने से मेरी भक्ति नहीं बढ़ती है, जस्ट आउट। क्यों उसको मैं जन जन तक लेके चलूं, क्यों उसके साथ अपना कर्म बनाऊं, ऐसा है। उस अवस्था में उन जीवों की विशुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है, जब हमारे विषय और आशय दोनों दोष दूर हो जाते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि बीच बीच में साधु संग कर प्राप्ति ही इस रति को पुष्ट करने का प्रधान हेतु है। तो बीच बीच में साधु संग करो। जड़ रति के उदाहरण संसार में सर्वत्र प्रचुर मात्रा में देखे जाते हैं। जैसे कि जो मादक द्रव्य करने वालों का सेवन, जो मदिरा पीता है, वो समझता है कि मैंने क्या पिया। मदिरा पहली बात तो जो सड़े हुए फूल फल जो होते हैं, सड़ा हुआ, एकदम सड़ा हुआ, उससे शराब बनाई जाती है। मादक द्रव्य, उसका जो सेवन करने वाले हैं, एक वो है, एक जो सबसे दुष्ट, सबसे निम्न व्यक्ति वो है जो अपनी पत्नी को छोड़ करके और किसी महिला में इस प्रकार की निगाह रखता है। वो जीते जी मर गया समझो।
इसी प्रकार से जो महिला अपने पति को छोड़ करके और पति को इस निगाह से देखती है, जो जीते जी ही मर गई, करोड़ों जन्मों तक उसको कोई कल्याण करने वाला नहीं है। पति से नहीं जम रही है, भजन कर लो, कृष्ण ही हमारे पति है। पत्नी से नहीं जम रही है, कृष्ण ही मेरी पत्नी और कृष्ण राधा, ये सभी हमारे इष्ट देव हैं। पति मुझे भोग बुद्धि मेरी खत्म कर दी कृष्ण ने, अच्छा किया, आसक्ति मिटा दी, मेरी भोग बुद्धि नहीं है। अब किशोरी जी के चरणों में उनके दास बनकर के मैं उनकी सेवा करूंगा। ये लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो मत घबराओ, ये कृष्ण की व्यवस्था है। परंतु अपनी पत्नी को छोड़ करके औरों में दिल लगाना, ये सबसे बिल्कुल बहुत ही गई बीती बहुत ही बुरी अवस्था है। नरक तो है ही, वहां पर लोहे के और जलते हुए मनुष्यों को जला करके उनको आलिंगन कराया जाता है उनसे कि ले देख कितनी तेरे को पत्नी चाहिए, कितनी तेरे को पति चाहिए। तो आगे यही बताया है कि मादक द्रव्य के सेवन करने वाले वेश्यासक्त पुरुषों, ग्रहासक्त और जो घर में आसक्त है, अरे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, फिर भी मेरी बेटी मेरा बेटा। जब वो बेटी बेटा थप्पड़ मारते तब होश आता है इन लोगों को। जब माँ से डांट पड़ फिर भी नहीं सुधरते, सुधर जाएगा, बच्चा ही तो है, क्यों उसकी डांट सुन रहे हो? कौन है वो? 9 महीने पेट में रखा, उसमें क्या है? सारी दुनिया, जानवर भी 9 महीने में पेट में रखते हैं, कोई 2 में रखता है, कोई 3 में रखता है, होते ही रहते। इसमें क्या हुआ? गैया भी रखती है, क्या हो गया? तो निकल गया, वो जो दुकाल था, बुरा समय था, वो निकल गया। परंतु ऐसे दुष्ट बच्चे को घर में उठा करके, मेरे को बहुत गुस्सा आती तो अपने बच्चों से, और भक्ति करने जा रहे, सीखने जा रहे, हमारा बेटा ये कहता, हमारी बेटी ये कहती, ये भक्ति का मार्ग है। जब बेटा भक्ति जानते ही नहीं तो उसकी सुन क्यों रहे हो? ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इसलिए एकदम मजबूत बनो। भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोध, गीता में भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों को ना किसी से आसक्ति होती है, ना किसी पे क्रोध आता है। वो तो क्रोध पे क्रोध करते हैं भाई। अरे क्रोध, तू क्या, चल भाग यहाँ से, मैं तेरे को स्थान नहीं दूंगा अपने हृदय में, ना आसक्ति को स्थान दूंगा, मेरा हृदय एकदम शुद्ध है। ये किशोरी जी के चरणों में है। ये भक्तों की पहचान होती है। और उधर परायण, बस सुबह ये खाओ, सुबह नाश्ता में क्या है, दोपहर को क्या है, शाम को क्या है, अभी इडली बनेगा, अभी सांवर बनेगा, अभी डोसा बनेगा, अभी क्या हलवा बनेगा, अभी क्या, दिन भर वही और कुछ है ही नहीं। बेचारी माँ का सारा टाइम किचन में निकल जाता है, तो भी बच्चे संतुष्ट नहीं है। जरा सा नमक कम ज्यादा हो गया तो मैंने देखा है डाइनिंग टेबल पर खाना फेंक करके होटल से खाना मंगा लिया, मेरे सामने की बात है। 2 पैसे क्या कमा लिए, इसीलिए कमाते हैं। वो जोमेटो फोमेटो क्या किया, वहां से फटाफट दिया और मार सड़ा हुआ भोजन। वो मैगी में तो वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो मिला रहता है अर्जेमिटेनो, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं है, सब ऐसा मिला रहता है, उसको वो खा रहे हैं। बिस्किट में पामोलिव है, उसको खा रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं अपने आप में। 2 पैसे कमा करके फूकने के लिए इनके लिए पहले है। इसलिए बच्चों को तू जो कुछ कमा रहा है इसमें से 6% दान दे तो तेरी बुद्धि शुद्ध रहेगी और कुछ भक्ति रहेगी। सिखाओ। तो गृहस्थ उदर परायण लोगों के जीवन में जड़ रति सहज ही लक्षित होती है, जड़ वस्तुओं के प्रति रति दिखाई देती है। देखो और बताया, लैला के मरने पर उसका आशिक मजनू भी मर जाता है। उर्वशी के चले जाने पर, ये भागवत की कथा है, महाराज जयाति का प्राण वियोग हो जाता है, वो भी मर जाते हैं। और जूलियट, हमारे देखो भक्तिनाथ ठाकुर को सब कुछ पता है, जूलियट के लिए रोमियो भी जीवन की आशा त्याग कर देता है। ऐसे अनेक उदाहरण पुस्तकों में देखे जा सकते हैं। क्या ये रति के लक्षण हैं? तब यह रति सी दिखने वाली, रति है नहीं, रति जैसी दिखने वाली चीज है क्या? इस विषय को कुछ विशेष ध्यान पूर्वक अनुशीलन करने की आवश्यकता है। जीव चिन्मय तत्व है, जीव सांसारिक तत्व नहीं है, जीव में नश्वरता नहीं है। आत्मा चेतनता, चिन्मय मतलब चेतनता, ये हमें चेतना ही तो करा रहे हैं। कितनी कृपा है,
भगवान की कृपा ये है, भगवान की कृपा ये कि साक्षात भगवान ने कमल मंजरी को भेजा, ये ग्रंथ हमारे लिए भेजा, आंख पर्दा खोल दिए हमारे। हम कहाँ मर रहे हैं, क्या कर डाला हमने अपना खुद का अपने ही हाथों से। जीव चिन्मय तत्व है, जीव के विशुद्ध चिन्मय अवस्था स्वरूप में भगवत रति स्वतः सिद्ध रूप में है। तो जब आप अपने चिन्मय स्वरूप का ध्यान करोगे तब विशुद्ध रति अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि हम कौन है, भगवान श्री कृष्ण के अंश है, उन्हीं के ही है, तो अपने आप उनसे प्रेम हो जाएगा। फिर मन नहीं करता किसी और से प्रेम करने का। जो प्रेम है उसको इतना विशुद्ध रखना है, ये जाएगा तो भैया सीधा वही जाएगा, ये बढ़ नहीं सकता। हमारे पास एक ही सीधी लाइन है, ये यमुना का तट है, ये नदी का तट है। भगीरथ जी इस नदी को लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा गंगा कह रही है कि देखो मैं फैल जाऊंगी, ध्यान रखना, मेरे को कमंडलू में रख लो और उतना ही फैलाओ, ये तो पूरे संसार को मैं डुबो दूंगी। भगीरथ बोले शांत हो जाओ, मैं आपको तट बनाते हुए ले चलता हूँ। इसी प्रकार से जो रति है एकदम शांत संयम, बिल्कुल इधर से यहाँ वहां नहीं जा सकती है। अब जाएगी तो बिल्कुल किशोर निधि वन निकुंज में जाएगी। अब माँ किशोरी जी को मुझ पर कृपा करनी ही पड़ेगी। मेरे पास जो कुछ था किशोरी जी का है, मैंने अर्पण कर दिया। तो आजकल के लोग होंगे, नहीं प्रेम नहीं मिलता है तो दूसरे के पास तो जाना ही पड़ेगा। ये प्रेम नहीं है, काम है, मानसल काम है। ये प्रेम है क्या? एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, घटिया है ये। अपना जो शरीर मिला था, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये भगवान की साधना के लिए मिला था, और यहां वहां अपना ही अपने हाथों से सत्यानाश कर लिया। सांसारिक सुख, भौतिक सुख, काम सुख सबसे ज्यादा गया बीता है। भक्तिविनोद ठाकुर ने साफ उदाहरण दिया, लैला मजनू का दिया, रोमियो जूलियट का दिया, और ययाति और उर्वशी का दिया। तो पुरुरवा का देना चाहिए था, ययाति का क्यों दिया? पुरुरवा और उर्वशी है। जीव के विशुद्ध चिन्मय स्वरूप में भगवत रति स्वतः सिद्ध रूप में है। उस समय जीव का स्वधर्म है भगवत रति, हमारा जीव का धर्म है भगवान से प्रेम। उस शुद्धावस्था में रति का आश्रय है शुद्ध जीव और विषय है भगवान। तो शुद्धावस्था जब आ जाती है तो रति किसका आश्रय लेती है? जीव का, शुद्ध जीव का। जो शुद्ध जीव कौन है? जिसने अब मान लिया है कि हाँ, सृष्टि स्थिति संहार कारक जो कुछ भी है मैं कृष्ण का अंश हूँ और विषय है मेरे भगवान। परंतु जब जीव माया द्वारा आबद्ध हो जाता है, जड़बद्ध हो जाता है, माया के तीनों गुणों में रम जाता है। कल भी हमने बताया था, जा तो माया से संबंध रखो, जा भगवान से, दोनों चीज तो साथ में नहीं चलेंगी। तब उसका जड़ शरीर में ही मैं और मेरा का अभिमान दृढ़ हो जाता है। शरीर को ही बस सब कुछ समझ लेता है। शरीर के मरण को मरण, उसका जन्म हो गया, जन्म हो गया, जन्म हो गया, किसका हो गया? शरीर का हो गया। अब यदि सबका शरीर एक जैसा है तो 100 साल का हो गया मरे ना, कोई 10 साल का मर रहा, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का, कोई 65 साल का। शरीर भी तो नित्य नहीं है। अभी बचपन था, अभी बाल अवस्था है, फिर पौगंड अवस्था आ जाएगी, फिर टीनेज कैशोर अवस्था आ जाएगी, फिर युवा हो जाएगा, तरुण, तरुण के बाद युवा, इस तरह से चलेगा। तो जब जीव माया द्वारा जड़बद्ध हो जाता है तब उसका जड़ शरीर में ही मैं और मेरा का अभिमान दूर हो जाता है। वह तो हुआ आश्रय का विकृत रूप। आश्रय जो जीव का आश्रय है, जब ये अपने भगवान को छोड़ करके संसार से प्रेम करता है तो ये उसका बुखार है। बुखार मतलब विकार। विकार को उर्दू में कहते बुखार। इनके शरीर में विकार आ गया है, इनके पेट में विकार आ गया है, इनकी जीभ में विकार आ गया है, इनके कानों में विकार आ गया है, आंखों में विकार आ गया है। ये क्या है? ये सब खराब हो गए हैं, विकृत हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। अब जीव की जड़ शरीर में आत्मबुद्धि के कारण उसका स्वधर्म भगवत रति भी विकृत हो पड़ती है, क्योंकि उसने जड़ शरीर में आत्मबुद्धि कर ली है। ये जड़ शरीरी मैं हूँ, इसके लिए उसका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो विकृत हो जाता है। अर्थात वो क्या करेगा? भगवान मुझे सुंदरता दे दो, भगवान
ओजो असी ओजो मई देही, बलो असी बलम मई देही। आप ओज बानो मुझे ओज दीजिए, आप बल बानो मुझे बल दीजिए, आप प्रतापी हो मुझे प्रताप दीजिए, आप यशस्वी हो मुझे यश दीजिए। ऐसे प्रार्थना करने लग जाता है। अर्थात वह भगवान रूप आश्रय का परित्याग कर जड़ शरीर या जड़ पदार्थों को विषय मानकर उनके साथ जुड़ जाती है। भगवान को छोड़ देते हैं और फिर जड़ शरीर और जड़ विषय मानकर उनके साथ जुड़ जाती है। कितना अच्छा हो। मेरी शादी में वो कौन है, ये भगवान कौन है, वो फैशन डिजाइनर एक, वो आना चाहिए, उसका लहंगा बनना चाहिए। मेरी शादी में ऐसा होना चाहिए। मेरी शादी में मनीष मल्होत्रा दीदी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मनीष मल्होत्रा। हाँ मनीष मल्होत्रा है ना। हाँ हाँ, सब्यसाची सब्यासाची, हाँ ये सब जो नाम है ना, ये इन्हीं के लिए वो कमाते हैं बच्चे, आजकल की लड़कियां। और 2 साल शादी करके कितने का लहंगा बनेगा, 5 लाख का, 6 लाख का। माँ बेचारी, पिताजी, माँ बाप भी सोचते हैं चलो शादी हुई, मेरा इतना पैसा निकला, अपने घर तो गई। आज हर माँ बाप के मुंह से ये निकलता है, भैया तू यहाँ से निकल, मेरा पीछा छोड़, चल। अब मेरी जो क्या बोलते हैं उसको, मेरी जो विपत है वो दूसरे के माथे पे पड़ी। अरे तो उसको संस्कार दो ना। तो कहेंगे हम उन लोगों में से नहीं है कि हम वहां पे ससुराल में लड़की तू दुख सुख झेलती रह, यहाँ मत आना। अरे ऐसा नहीं है। और उसको ये तो कहो कि भैया वहां पे तू जिस घर में जा रही है वो घर में तुम नहीं आई हो, वहां के लोग तुम्हारे हिसाब से जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हें वहां के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ढलना होगा। हाँ, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे, तुम्हारे दुर्व्यवहार करे तो तुम बिल्कुल हमारे पास आ जाओ, हम देखेंगे फिर। पर थोड़ा तुम भी तो समझो। गई नहीं बेटा, पहुंच गई, कैसा लग रहा वहां पे? अरे लगने तो दो, थोड़ा तो समय दो। ये चिंता आज की नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। माँ बाप जब बहुत खुश हो जाते हैं कि 5-7 साल तो निकल गए जीवन, कभी लड़की शायद नहीं आएगी, पर आजकल तो 10-20 साल में भी डिवोर्स हो जाते हैं। अर्थात वह भगवान रूप आश्रय का परित्याग कर जड़ शरीर जड़ पदार्थों को विषय मानती है और उन्हीं के साथ जुड़ जाती है। कार नहीं दिलाओ, लड़की भाग जाएगी घर से, बहू भाग जाएगी। उसको हीरे का नहीं दिलाओ, क्यों, बहू भाग गई, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। अभेदवादी सगुण उपासक गण जो देव देवियों की पूजा इत्यादि करते हैं, वह सब कुछ कल्पना ही कल्पना है। जो अभेदवादी हैं, जिनको ब्रह्म से कहते कोई भेद ही नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं कि सगुण उपासक है। अर्थात सगुण क्या हो गया? सूर्य चमकता है, शिव वरदान देते हैं, आशुतोष हैं, बम बम बोले, इस तरह से दुर्गा जी वरदान देती है, उनके लिए सगुण उपासक है। ऐसे सगुण उपासक गण जो देवी देवियों की पूजा करते हैं, यह सब कुछ कल्पना है। जड़ीय कल्पनागत विषयों में जड़ रति जो कार्य करती है, वही कार्य इन कल्पित देव देवियों के संबंधों में भी करती है। तो जड़ीय कल्पनागत विषयों में जड़ रति जो कार्य करती है, ये जड़ीय कल्पनागत विषय, ये सब जो 5 देवता हैं, इसमें हमारा जड़ प्रेम है, क्योंकि हम उनसे सब चीजें मांगते रहते हैं। भगवान हमारा ये कर दो, भगवान हमारा ये कर दो। सारी की सारी भीड़ लगी है। अभी देखो नव दुर्गा आएंगी ना, है ना, हर मुंबा देवी में कितनी दूर तक लाइन लगी रहेगी। महालक्ष्मी में शुक्रवार को चले जाओ, 2 किलोमीटर तक लाइन लग जाएगी। सिद्धि विनायक में आ जाओ, दादर में जो गणेश जी का मंदिर है, क्या जाने क्या करने गए हैं, क्या जाने। और वो देवी देवता इतने बुद्धू हैं कि दे देंगे ऐसे, फिर तो गरीबी रहती ही नहीं, फिर तो कोई कुरूप होता ही नहीं। उन देवी देवताओं को अपने उसके अधीन समझ रखा है। 10-20 रुपए या 10-20 हजार रुपए के अधीन हम दे देंगे तो वो दे देंगे। अरे वो ऐसे देवी देवता थोड़ी बन गए हैं। हमारे जैसे लाख उनके पास पहुंचते तो क्या सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं? जड़ विषयों को हम मांगते हैं भगवान। और मानो तीर में तुक्का, कभी उसके कर्मवश उसको मिल गया, तुमको लगेगा उनके भगवान की वजह से मिल गया। वेदांत उठाओ पढ़ो, वेदांत में लिखा है ये सब देवता मनुष्य को बलि का बकरा बना के रखते हैं। नैवेद्य देते रहो, उनकी खुशी कभी पूरी नहीं होती। पंडित जी, अच्छा ये बताओ, पंडित जी हमारे घर में काम नहीं हुआ, तुम बताओ तुमने ऐसा कुछ बोला था जो किया ही नहीं है? ऐसा कुछ बोला था क्या? कोई मन्नत मांगी थी क्या? क्यों ये हुआ था? ये सब चलता है।
मैं जानती हूँ कि समय हो गया और ये विषय ऐसा है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि सोमवार को प्रश्नोत्तर करोगे कि सोमवार को इसका पूरा कर लें और मंगल को प्रश्न रखें? तो कौन बना रहा है प्रश्न? सोमवार को पूरा कर लेते हैं और मंगल को प्रश्न रखते हैं। दीदी शायद अनुराधा दीदी बना रहे हैं। अनुराधा तुम हो क्लास में? अनुराधा से कह देना कि वो है ना पूरे प्रश्न बना लेगी और हम मंगलवार को रखेंगे क्वेश्चन। ठीक है दीदी, तो ज़्यादा सही रहेगा। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी जितना आज पढ़ा उतना वो क्वेश्चन भेज देंगी और जो मंडे के लिए है उसको फिर मंडे शाम को कर देंगी। तो फिर उस तरह से बाकी के सबके क्वेश्चन तैयार हो। वैसे तो सुधा ये इजी है क्योंकि इतना बेस तो तैयार हो ही गया है, बेस तो तैयार है, उसी को थोड़ा सा और बताएंगे आगे। वो चाहे तो बना भी सकती है और चाहे तो सोमवार को बना सकती है। एक्चुअली क्लास में कुछ नए लोग भी जुड़े थे तो मैं इसलिए बोल रही थी सबके नए लोग। हाँ, मुझे कुछ प्रश्न जिन्होंने पूछे हैं वो सब नए ही लग रहे हैं, तो नए लोग भी आगे आए, प्रश्न बनाए। प्रश्न बनाने से ज़्यादा हमारी पढ़ाई और ज़्यादा हो जाता है, अभ्यास और ज़्यादा हो जाता है। नए लोग जुड़ें और प्रचार करें इसका, चेतन शिक्षामृत का। मालूम है चेतन शिक्षामृत ऐसे रखा रह गया था, अब ये खुल गया है। तुम लोग प्रचार का मतलब है अपने 1, 2, 3 जो भी मिले उनको सुनाओ। पहले खुद संभलो और फिर दूसरों को संभालो। पहले करे आचार फिर करे प्रचार। हरे कृष्णा दीदी, क्वेश्चन पहले आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो क्वेश्चन तो भेज रही ना वो। हाँ जी, क्योंकि फिर ये ना थोड़ा समय मिल जाएगा उनको देखने करने के लिए। हाँ, अनुराधा तुम है ना? अनुराधा है नहीं, तुम पूरे जो भी सुधा आप अनुराधा से कह देना, जिसकी अनुराधा से बातचीत हो। कौन बोला था पहले वो कह देगी। कौन था? दीदी ग्रुप में डाल देंगे हमने एक प्रश्नोत्तरी का ग्रुप बनाया हुआ है सुधा दीदी ने। अच्छा, 4-5 लोग हैं तो उनको इन्फॉर्म कर देंगी। सुधा दीदी करती हैं। सुधा है, निशा है, अनुराधा है और भारती है। हाँ जी, हेमा दीदी और हेमा है और साधना और साधना जी है। हाँ ठीक, साधना जी भी अच्छे प्रश्न बनाती हैं। निशा दीदी, हाँ निशा दीदी भी आई नहीं है अभी, शायद कुछ टाइम में बनाने लगेंगे। हाँ, अभी हम लोग 5 लोग हैं दीदी। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डाल दूंगी दीदी उस ग्रुप में अपने क्वेश्चन। हेमा को पकड़ो, हेमा ने बहुत दिनों से नहीं बनाई है। क्वेश्चन टीम में 1-1, 2-2 पेज दे दो जैसे देती रही हो। तबियत ठीक नहीं है दीदी, उनका मैसेज आया था मेरे को। हेमा की? ठीक नहीं। हेमा की? अच्छा, हाँ जी हाँ जी, प्रोग्राम में भी नहीं है आज। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे। राधे कृष्णा दीदी कौन सा ग्रुप? हाँ, आप सबको पढ़ा रही थी चैतन्य शिक्षामृत, ये चैतन्य महाप्रभु ने लिखी दीदी ना भक्तिविनोद ठाकुर ने। फिर ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा उन्होंने कैसे लिखी? चैतन्य जो महाप्रभु की शिक्षाएं हैं ना, उनका सार निकाल करके उन्होंने अमृत दे दिया। महाप्रभु जी ने किसी से बात सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, रूप गोस्वामी को दी, सार्वभौम भट्टाचार्य को दी, केशव कश्मीरी पंडित को, कितने सारे लोगों को दी। उसका सार निकाल के उन्होंने यहाँ पे रख दिया। दीदी एक बात और पूछनी है, जो उस दिन आपने बताया था ना कि उनके 3.5 वो थे, तो एक तो संयुक्त माधव दामोदर दोनों राय रामन, तो जो बाकी बात बार नहीं समझ में आया। शिकी माहिती और उनकी बहन माधवी देवी। माधवी की बहन तो माधवी होगी और उनके भाई का शिखी माहिती। दीदी एक क्वेश्चन और, जब गुरुदेव नवदीप धाम की परिक्रमा करवाते हैं तो वो सब जगह ले जाते हैं, लेकिन टोट माता के पास अभी गई थी मैं 4 साल से। अब की बारी यहाँ कहते हैं कि विष्णु प्रिया जी चैतन्य महाप्रभु के विग्रह में समा गई, उनके नाक की विषल में छोड़ गई थी। तो दीदी अब की बार गए थे और गुरुदेव नहीं दे जाते उस स्थान पर। हमारे यहाँ से कोई भी, हमारा जो गुरु जी के अनुगत्य में वो लोग नहीं जाते उस स्थान पर। मैंने भी देखा है उस स्थान को।
वो बेसर के रूप में बोलते हैं कि ये विष्णु प्रिया जी हैं, और जो जी जिसकी वो सेवा करती थी उसी में समा गई, परंतु गुरुदेव उस स्थान को नहीं मानते हैं। जी हमारे दीदी। हाँ, हमारे गुरु परंपरा में नहीं जाते हैं वहाँ। दीदी मेरा एक क्वेश्चन और है, इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन है इसी से, भक्ति से रिलेटेड। जैसे हम गोवर्धन वाले दिन सारी सब्जियों को मिलाकर बनाते हैं, तो क्या उसमें जो हमने छोड़ी हुई है सब्जियां वो नहीं डालना है, डालनी नहीं चाहिए या नहीं नहीं डालनी नहीं चाहिए? नहीं। ठीक है दीदी, यही क्लियर कर। जिस दिन पूर्णिमा होगी ना, उस भी दिन हम सब मिक्स सब्जी हाँ जी। बनाते हैं, उस दिन हम सब सब्जियां डाल देंगे। ठीक है हम्म, दीदी, भजन मैं गा रही हूँ हाँ आपका। गाओ। नाम क्या आपका? सुदेवी दासी। साधना। साधना जी के, हाँ साधना आपका। दीदी जी नहीं लगाया। हाँ ठीक है, साधना पेज का ही। नंबर 123 पर है दीदी। आत्म निवेदन ममतास्पद देह समर्पण काई। हाँ हाँ गा। आमार बलिते प्रभु आर के नाई, तुमी आमार मात्र पिता बंधु भाई, बंधु दारा सुत सुता तब दासी दास, सेते संबंधे सबे आमार प्रियास, धनजन ग्रहदार तोमार बलिया, रक्षा करी आमी मात्र सेवक हैया, तोमार कार्यर करे उपाजी बोधाना, तोमार संसार व्यय करीबो वाहन, भाल मंद नाही जानी सेवा मात्र करी, तोमार संसारे आमी विषय प्रहरी, तोमार इच्छाए मोर इंद्रिय चालना, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना, निज सुख लागी कुछ नहीं करियार, भक्ति विनोद बले तब सुख सार, भक्ति विनोद बले तब सुख सार, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया। और कोई? दीदी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई नहीं? हाँ, पहले से अच्छा है, पहले से अच्छा है। और आप पहले से ट्यून तो आ गई है आपको, अब और भी हाँ प्रैक्टिस और भी कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, और बढ़िया होगा नेक्स्ट टाइम। हाँ दीदी, आपकी कृपा से ही पहले कभी नहीं गाया। हाँ, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस कर रही हो, बहुत अच्छा है। इससे भगवान खुश होते हैं, अपनी वाणी तो पवित्र होती है, भगवान भी और गुरु वैष्णव भी प्रसन्न होते हैं। यही तो रास्ता है उनको प्रसन्न करने का, और कैसे करें। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। उस दिन जब हम वहाँ थे, मतलब आपकी भागवत में, तो उस दिन लास्ट डे जब सबने गुरु जी के चरणों में शुभांजलि दी थी, हाँ, तो मेरे को बड़ी इच्छा थी, मगर मैं झिझक गई थी बोलने से क्यों? लास्ट में। महाराज जी के भक्त पता को नहीं झिझकते हैं? क्यों, पता नहीं क्यों। मैं इसलिए अब 2 मिनट के लिए बोल दूं। हाँ बोलो बोलो, अभी भी बोलो, और आगे जब भी होगा इस शर्त पे बोलोगे कि आगे कभी झिझकोगी नहीं। एक्चुअली देखो, कभी भी झिझकना ही नहीं है, कभी नहीं। महाराज जी कहते थे मेरी सारी की सारी मेरी जो भक्त हैं, सब मेरी बेटियां, सब वीरांगनाएं हैं। ये किसी से डरती थोड़ी है। गुरुदेव तो इतने महिमावान थे कि भी अब उनके लिए तो हमारे जैसे किसी के सूर्य के सामने दीपक दिखाना होता है ना, उस तरह से उनकी महिमा का व्याख्यान का हम अपनी लीला से नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ऐसे भगवान हमारे गुरुदेव की महिमा भी अनंत थी। और गुरुदेव का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये था कि वो कोई भी कथा कहीं से भी शुरू करते थे, मगर उनका समापन हमेशा राधा दर्शन पे, राधा जी पे होता था। तो वो भी क्यों ना हो, क्यों वो राधा
शंकर जी की रमन मंजरी थी, और मतलब ये सारा उनकी महिमा पूरे जगत में वैसे थी, प्रकाशित थी, मगर फिर भी राधा जी और चाहते थे कि मेरे भक्त की, मेरी मंजरी की और ज्यादा महिमा प्रकाशित हो। वैसे तो उनकी महिमा की ज्यादा प्रकाशित थी, मगर फिर भी राधा जी चाहती। सही है। जब से गुरुजी ने ये प्रचार किया है ना, तब से वृंदावन में बरसाने में भीड़ बहुत, पहले कहाँ इतनी भीड़ होती थी। तो गुरुजी ने सब जगह से ला ला के लोगों को इतना इकट्ठा किया है, तब से गोवर्धन बरसाना इतनी भीड़ बढ़ गई है। और राधा जी भी चाहती थी, तो राधा जी भी चाहती थी कि वो भी मतलब श्रद्धावान हो उनके प्रति, गुरुदेव के प्रति। कभी उन्होंने उनके हाथ प्रसाद भिजवाया, तो मतलब उनको स्वप्न दिया कि मेरे भक्त हैं, मेरी मंजरी है नारायण महाराज गुरु सनातन मठ में, हाँ। और आप जाओ उनको दे के प्रसाद। और गुरु जब उनको मतलब स्वप्न से देख के जब वो उठे तो हैरान थे कि वहाँ प्रसाद रखा था, तो वो फिर देने आए। और जब वो मठ में पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने उनका महाराज जी के लिए पूछा, तो उनके सेवकों ने कहा कि महाराज जी तो विश्राम कर रहे हैं, तो आप जाओ, जो कुछ कहना है हमें कह दो। वो कहते नहीं, मैं इंतजार कर लूँगा, मेरे को उनसे ही बात करनी है। फिर जब महाराज जी उठे तो उन्होंने मतलब पहले तो उनको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि बड़े आश्चर्य में थे कि भी राधा रानी ने स्वयं उनको ये प्रसाद भेजा, तो कोई वो महान हस्ती है, कोई महान है वो, तो फिर उनको प्रसाद दिया। तो यही है कि गुरुदेव की महिमा इतनी ज़्यादा थी कि राधा रानी स्वयं प्रकाशित कर रही थी। आप कौन बोल रहे हैं, आपका क्या नाम है? मैं ज्योति। ज्योति, आपने सबके सामने बोलने को क्या हो रहा था आपको? पता नहीं, मेरे को लास्ट में सोचा था बोलूंगी, फिर पता नहीं क्या हिचक आ गई। फिर मैं कितने दिन सोच रही, मैं दीदी के क्लास में जरूर बोलूंगी। हाँ, आगे भी कभी ऐसा होगा तो आगे बढ़ के बोलना। ये सही कह रही हैं कि खुद किशोरी जी ने सेवा कुंज के पुजारी, उनको सपने में कहा था कि वहाँ पर नारायण महाराज उनको मेरा प्रसाद देकर आओ। ये बिल्कुल सच है। गुरुदेव की महिमा इससे ज्यादा और भी ज्यादा प्रकाशित होगी। वैसे तो थे ही महिमा, मान सारी दुनिया में थी ही महिमा, उनकी है महिमा भी, मगर इससे उन लोगों के भी बीच में श्रद्धा होगी जो बिल्कुल उनको नहीं मानते थे, मठ वालों को, गौड़िया मठ को नहीं मानते थे, उनके बीच में भी उनकी श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए ही उन्होंने, राधा रानी ने और ज्यादा प्रयत्न किया गुरुदेव की महिमा और ज्यादा सब्जेक्ट। सही है, सही है। ठीक है, फिर है ना, सोमवार को मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्ण। अरे कैसी बात कर रही हो, तुमने आनंद बरसाया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।